हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी 5 पे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2025 के बीच घटे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के सेशन को हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट वगैरह होगा तो उसे भी कवर करेंगे। और जैसे ये आर्टिकल वाली सेक्शन खत्म होती है फिर हम मिसलेनियस सेक्शन में चले जाएंगे, और मिसलेनियस जैसे ही कवर हो जाएगा फिर हम जल्दी से मूव ऑन कर देंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। ठीक है, और एमसीक्यू सेशन हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं हम इस सारे आर्टिकल में हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अंत तक बने रहिए क्योंकि काफी कुछ डिस्कस हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला आर्टिकल, लेक बीवा एक्सकवेशन। तो बीवा झील जो जापान की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, सबसे बड़ी मीठी झील है ये। तो यहाँ पे ये खुदाई वगैरह हुई थी, तो इसमें 10,000 साल से पुरानी जोमोन पॉटरी, ठीक है, जोमोन कल्चर के यहाँ पे पॉटरी मिली है, मट्टी के बर्तन, जो कि 64 मीटर अंडर वाटर, 64 मीटर पानी के अंदर ये खोज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि जापान का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो है लेक बीवा। और ये जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं ये किससे संबंधित है, तो ये है जोमोन कल्चर से। ठीक है, तो देखिए अगर जापान के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये है टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा है येन। और हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पे बनी है सनाई ताकेची। ठीक है, तो चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए हाल ही में विश्व एड्स डे मनाया गया था 1 दिसंबर को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वर्ष का विषय क्या था, तो ये था विघटन पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन, यानी कि ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेस्पॉन्स। तो एड्स जो है इसको फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के कारण होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो HIV ये CD4 यानी टी सेल्स पे हमला करता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कटआउट यहाँ पे ये निकल के आता है कि ये आपको डेट याद रखना है और 2025 का विषय। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल देखें। दोस्तों हाल ही में टेसी थॉमस, जो कि इंडिया की मिसाइल वुमन के नाम से जानी जाती हैं, इन्हें डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरिस अवार्ड 2025 से नवाजा गया। और ये अवार्ड हर 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ये बाइनरी है यानी द्विवार्षिक है। और ये अवार्ड सोफिया सोसाइटी नामक संस्थान द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ MH-60R सीहॉक समझौता किया था। ये जो MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर है ये भारतीय नौसेना द्वारा यूज किया जाता है। और ये जो पर्पस है, यानी कि ये जो उद्देश्य है, ये दीर्घकालिक सपोर्ट व मेंटेनेंस पैकेज है। और इसके निर्माता कौन है, तो ये है लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो ये पनडुब्बी रोधी युद्ध या फिर सतह रोधी युद्ध या फिर सर्वेलेंस के लिए यानी निगरानी के लिए इस हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता है। और इसकी अमाउंट कितने में ये डील फाइनल हुई है, तो ये है 7,995 करोड़, यानी कि तकरीबन 8,000 करोड़ के करीब। तो चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस हफ्ते GI टैग काफी चर्चे में रहा, तो एक एक करके इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए तमिलनाडु को 5 नए GI टैग मिले हैं। वो है वोरायूर कॉटन साड़ी, तुयमल्ली राइस और अंबा समुद्रम चोप्पू सामान, यानी कि ये मट्टी, चोप्पू मतलब यहाँ पे मट्टी हो गया, तो मिट्टी के जो टॉयज वगैरह हैं, खिलौना है, वो उसके बारे में बात हो रही है। और नमक्कल स्टोन यूटेंस, यानी कि नमक्कल के पत्थर के बर्तन। ठीक है, और कविंदपाडी कंट्री शुगर, जो कि देसी चीनी है, एक वेरिएंट है। तो इसी के साथ में तमिलनाडु का टोटल GI टैग काउंट जो है वो बढ़कर 74 हो चुका है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग कालिम्पोंग क्षेत्र का ये जो दार्जिलिंग मैंड्रिन ऑरेंज है, इसे भी GI टैग मिला है। और देखिए PM मोदी अपने 128वें एपिसोड मन की बात में एक अनाउंसमेंट किए थे कि भारत के शहद उत्पादन के बारे में। तो पिछले 11 वर्षों में 76,000 मेट्रिक टन से बढ़कर ये 1.5 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। तो इसमें इन्होंने एक शहद का जिक्र किया था, जो कि था रामबन सुलाई शहद। तो इसीलिए ये हाल ही में सुर्खियों में रहा। ठीक है, तो रामबन सुलाई हनी जो है ये इसे 2021 में GI टैग मिला था। और ये कहाँ से, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं हम। तो देखिए इटली ने हाल ही में फेमिसाइड को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी। तो ये फेमिसाइड है क्या, तो देखिए फेमिसाइड जो है ये लिंग के आधार पर महिलाओं की हत्या करना, तो इसे ही फेमिसाइड कहा जाता है। तो हाल ही में 25 नवंबर 2025 को फेमिसाइड कानून इटली द्वारा ये पारित किया गया था। और इसकी जो पनिशमेंट है
ये है आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यूएन वुमेन के तरफ से अगर ये रिपोर्ट देखा जाए तो वर्ष 2024 में अकेले ही वैश्विक स्तर पर 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे फेमिसाइड देखने को मिला। ठीक है, और ये इटली पहला नहीं है ऐसा देश जिसके पास ऐसे कानून है जिसने फेमिसाइड को एक अलग अपराध माना है, क्योंकि इसके अलावा मेक्सिको और चिली में भी ये सेम कानून ऐसे टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इटली के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है ये है वेनिस, और यहाँ की मुद्रा है यूरो, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं आप तो जानते ही होंगे, जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है, तो अगला आर्टिकल देखते हैं, ईस्वातो 2.0। तो देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे ये चलाया गया है, और इसका उद्घाटन जो है ये सीएम सिद्धारमैया द्वारा बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है ग्राम पंचायतों में जो संपत्ति है उसके प्रबंधन में बदलाव लाना है, और इसी के कारण यहाँ पे सरकारी राजस्व जो है उसमें भी वृद्धि करने की पूरी आशा है। तो इनका जो लक्ष्य है लगभग 95 लाख जो ग्राम पंचायत है उनमें संपत्तियों को बराबर से नियमित करना है, और इससे इनका अंदाजा भी है कि लगभग 2000 करोड़ तक का राजस्व यहाँ पे उत्पन्न होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसलिए ये ईस्वातो 2.0 अगर यहाँ पे पूछा जाता है किस राज्य से जुड़ा हुआ है तो ये देखिए कर्नाटका है, और इसे किसने इनॉग्रेट किया था या फिर इसे किसने उद्घाटित किया था, सीएम सिद्धारमैया जो कि कर्नाटका के सीएम है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। तो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट GELS 2025, तो देखिए ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये दिसंबर 5 से 7 के बीच में ये उड़ीसा के पुरी में ये आयोजित हुआ था, और इसकी थीम क्या थी, पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन, यानी कि भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार। ठीक है, और इसमें यूनियन और स्टेट एनर्जी मिनिस्टर्स यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स आए थे, और मेन जो टॉपिक है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब पूरा यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट्स में आपको ये कहाँ पे आयोजित किया गया था और इसकी थीम क्या है, तो ये सब याद रखिएगा। तो अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए सिप्ला ने हाल ही में सिप्लोस्टिम नाम की एक दवाई लॉन्च की है जो कि घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए काफी उपयोगी है, जो कि कोशिका आधारित थेरेपी है, और इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मंजूरी दे दी है। चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस हफ्ते कुछ प्रजातियां काफी चर्चे में रही, तो उसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट क्षेत्र में ये डोलोमेडस इंडिकस जो कि एक मकड़ी प्रजाति है, तो ये इसकी खासियत ये है कि ये जल वाटर बेस्ड है, यानी कि ये पानी में रहकर शिकार करता है। ठीक है, तो इसे केरल वन अनुसंधान संस्था ने लखेड़ी और पेरिया वन के क्षेत्र में से इस प्रजाति का पता लगाया। ठीक है, और देखिए ग्रेट निकोबार के पूर्वी तट पर यहाँ पे एक सांप और एक पक्षी। ठीक है, तो सांप जो है ये है लाइकोडॉन इरविनी, जो कि ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादी स्टीव इरविन के नाम पे या फिर उनके सम्मान में इसका नाम दिया गया है, और जो क्रेक है यानी कि पक्षी, इसका नाम रेलिना है, तो उसे देखा गया है। ठीक है, जो कि जनरली यहाँ पे नहीं पाया जाता इस क्षेत्र में। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे रस्टिक बंटिंग नाम का एक प्रवासी पक्षी यहाँ पे देखा गया है दिल्ली NCR क्षेत्र में, नजफगढ़ झील के पास। ठीक है, तो जनरली ये इस क्षेत्र पे नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे साइटिंग की गई है, और IUCN में इसका जो दर्जा है ये नियर थ्रेटेंड है। पहले ये वल्नरेबल था, लेकिन अब ये नियर थ्रेटेंड की ओर जा चुका है। ठीक है, तो चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। तो दोस्तों गिनी बिसाओ में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। इनके जो जनरल थे होर्ता इंता आनामान, वो नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और अगर गिनी बिसाओ के बारे में अगर बात करें तो 1974 में इन्हें आज़ादी मिली थी पुर्तगालियों से, और संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में इनका स्थान 174वां है, और ज़्यादातर इनका इनकम जो है एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो काजू की खेती से इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और अगर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो देखिए गिनी बिसाओ ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस क्षेत्र में गिनी बिसाओ यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा गिनी बिसाओ की राजधानी यहाँ पे बिसाओ है, और इनकी मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। और देखिए वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक ये 8 देशों द्वारा यूज किया जाता है। एक तो गिनी बिसाओ है, बेनिन, बुर्किना फासो, कोत दी इवोरी, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो। ठीक है, इन 8 देशों द्वारा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यूज किया जाता है। तो चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए हाल ही में भारत और मालदीव ने
एक स्नेन अभ्यास किया जिसका नाम है एक्वेरियन 2025। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अभ्यास से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक्वेरियन एक्सरसाइज जो है ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ और ये हर वर्ष होता है। ठीक है, और इस वर्ष का जो ये संस्करण था ये 14वां संस्करण था और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और एक्वेरियन का अर्थ क्या है, तो देखिए दिवेही भाषा में यानी कि जो मालदीव की भाषा है उस भाषा में एक्वेरियन का मतलब मित्र होता है यानी कि फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस वर्ष का संस्करण याद करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या ये बाइनियल है या फिर एनुअल है, यानी कि ये हर साल आयोजित होता है या फिर द्विवार्षिक है, तो इसके ऊपर भी देखना है। और स्थान ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, किसके बीच में ये आयोजित किया जाता है और एक्वेरियन का मीनिंग क्या है, इसके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2025 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ये प्रतिवर्ष यहाँ पे 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल की जो थीम है वो थी एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स, यानी कि प्रत्येक योगदान मायने रखता है। ठीक है, और इसी के साथ में IVY 2026 यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर ईयर 2026 यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ग्लोबल लॉन्च था ये। ठीक है, तो चलिए अगले आर्टिकल की ओर मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2025 मनाया गया और ये प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर चीता के बारे में अगर हम एक्सक्लूसिवली बात करें, देखिए भारत में 1952 को इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया था। इसके बाद में भारत ने एक प्रयास किया कि ईरान के जरिए ये वापस से चीता को भारत में इंट्रोड्यूस करें, लेकिन ईरान चाहता था कि भारत का एशियाटिक लायन जो कि गिर नेशनल फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो इस स्टोरी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे और मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए इसके बाद में सितंबर 2022 में भारत ने कोशिश की कि अफ्रीकन जो चीतास हैं उसे हम भारत में इंट्रोड्यूस करें और चीता की पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ाएं। ठीक है, तो सितंबर 2022 में सबसे पहले नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीताओं को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। इसके बाद में 2023 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीता लाए गए। ठीक है, और फाइनली हाल ही में यहाँ पे इनका आंकड़ा किया गया, तो इनकी जो आबादी है ये बढ़कर 32 हो चुकी है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हरिमाऊ शक्ति 2025 अभ्यास यहाँ पे भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है यानी कि भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच में, और इस वर्ष का जो ये संस्करण था ये 5वां संस्करण था। ठीक है, और इसे याद रखिएगा क्योंकि ये अभ्यास से जुड़े हुए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पे बनस डेयरी बायो CNG एंड फर्टिलाइजर प्लांट वावथराड गुजरात में यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो कहाँ पे किया था इन्होंने, तो गुजरात के वावथराड में। और इसी के साथ में मिल्क पाउडर प्लांट, ठीक है, 150 टन मिल्क पाउडर प्लांट का यहाँ पे ये इंक्लूडेड था। और इसी के साथ में बानस डेयरी एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी बन चुकी है। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये श्वेत क्रांति 2.0 के तहत यहाँ पे दुग्ध क्षेत्र को टिकाऊ, लाभकारी और सहकारी आधारित बनाने के लिए शुरू की गई थी। और इसके जो मुख्य स्तंभ हैं ये हैं, टोटल कुल 4 हैं। ये है नेशनल गोकुल मिशन यानी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नेशनल डेयरी प्लान रिस्ट्रक्चर्ड और नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हाल ही में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी की एनिमल वेलफेयर अवार्ड मिली है। ठीक है, और ये किस लिए मिली है, तो ये है वंतारा को फाउंड करने के लिए। ठीक है, और ये अवार्ड पाने वाले ये दुनिया के यंगेस्ट और एशिया में सबसे पहले व्यक्ति ये बन चुके हैं। ठीक है, और वंतारा ही क्यों, तो देखिए ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और इन सब के लिए, ये कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे एक काम हो रहा है, तो उस हिसाब से ये अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक है, की टेकअवेज ये कि यहाँ पे एनिमल वेलफेयर अवार्ड यहाँ पे कौन देता है, तो ये ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। और ये किससे मिला है, ये अनंत अंबानी को, और ये सबसे यंगेस्ट और पूरे एशिया के पहले ऐसे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हमने मेन आर्टिकल्स को ख़त्म कर लिया।
अब मिसलेनियस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, तो वन बाय वन हम कवर करेंगे सारे के सारे मिसलेनियस सेक्शन को। तो देखिए, हाल ही में नागपुर विश्वविद्यालय ने शताब्दी में पहली बार यानी कि 100 वर्षों में यहाँ पे पहली बार किसी महिला कुलपति को नियुक्त किया है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर। तो इनका नाम है मनाली मकरंद क्षीरसागर, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, तो ये है नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, सूडान ने हाल ही में रशिया के साथ में एक एग्रीमेंट किया कि वो अपना नेवल बेस उनके यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि रशिया का ये पहला ऐसा बेस है जो कि अफ्रीका में है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि रशिया ने ये अफ्रीका में पहला नेवल बेस कहाँ पे और किसके द्वारा यहाँ पे किया, तो सूडान, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रोहित राजपाल, इन्हें इंडिया के डेविस कप कैप्टन के तौर पे फिर से यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है, वापस से नियुक्त किया गया इन्हें। और देखिए यहाँ पे डेविस कप ये किससे संबंधित है, तो ये देखिए टेनिस से संबंधित है। वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, हाल ही में रोमन गोफमन को मोसाद का नया प्रमुख यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और देखिए, मोसाद इजराइल का खुफिया एजेंसी है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे रॉ है और पाकिस्तान के यहाँ पे ISI है, तो उसी तरीके से इजराइल का ये मोसाद होता है, ठीक है। और बात करें मोसाद की, तो इसका गठन 1949 में हुआ था, ठीक है, 1949। तो ये याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया, तो ये है रोमन गॉफमैन। और इसी के साथ में देखिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ONGC के जो चेयरमैन हैं उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है, ठीक है, 1 साल का विस्तार मिला है। और ये कौन है, तो ये है अरुण कुमार सिंह, ठीक है। और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, NCCN यानी कि नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, इनकी जो न्यू चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये रेणुका अय्यर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, हाल ही में पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो ये नियुक्त किया गया है असीम मुनीर को। और ये किसके तहत हुआ है, तो ये 27वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें बनाया गया है, ठीक है। वैसे भी होना तो कुछ है नहीं, फिर भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तो बना ही देते हैं इन्हें। खैर कोई बात नहीं, क्या ही डिस्कस करें इनके बारे में। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2025, जो कि 2 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और 2 दिसंबर को ही यहाँ पे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, हाल ही में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस यहाँ पे मनाया गया, 3 दिसंबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष का जो थीम था 2025 का, तो ये क्या था, तो ये फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस, यानी कि सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विकलांग समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो जिसमें थीम्स जुड़े होते हैं उन्हें खास तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे पहला फीफा पीस प्राइज मिल चुका है, ठीक है, यानी कि प्रथम फीफा शांति पुरस्कार। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है, देखिए, ठीक है। इस वर्ष का थीम क्या था, तो ये था स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, यानी कि हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि 5 दिसंबर यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे, ये एनवायरनमेंट में रिलेटेड में पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगला पॉइंट देखें। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, इन्हें पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप 2025 ये आयोजित किया गया था मलेशिया में, ठीक है। और गोल्ड मेडल किसे मिला है, तो ये विनर है बेल्जियम, तो इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। और रनर अप फाइनल में बेल्जियम ने भारत को हरा के ये जीता है, और भारत को ये सिल्वर मेडल यहाँ पे मिला है, ठीक है। और सुल्तान अजलान शाह कप ये किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से, ये याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट के तौर पे पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विवेक चतुर्वेदी को, ठीक है, CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और देखिए हाल ही में पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना है ये रवीना टंडन को, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र ने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है, क्योंकि 30 दिनों के भीतर इन्होंने 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर एग्रीकल्चर पंप को यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने लगाया है। और ये इंस्टॉलेशन ड्राइव जो है ये किसके तहत किया गया है, PM कुसुम योजना और स्टेट लेवल पे देखा जाए तो मैगिल त्याला सौर कृषि पंप योजना यानी कि MTS KPY, ठीक है। और इसी के साथ में इन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 10,45,000 से ज़्यादा ये पूरे सोलर पंप जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये पॉइंटर्स। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यहाँ पे 9 दिसंबर को मनाया गया और इस वर्ष का जो विषय है यानी कि 2025 का जो विषय है, थीम है, ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता यानी कि यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में फरवरी या मार्च के टाइम पे यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज की गई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ठीक है। उसमें भारत का जो रैंकिंग था वो 96 था, ठीक है। और 180 देश में टोटल यहाँ पे इन्होंने अपने लिस्ट में कहा था और पहले रैंक पे डेनमार्क वगैरह थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वगैरह, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया गया और इस वर्ष का जो थीम था वो था सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए सुरक्षित आसमान और सतत भविष्य। और इसके अलावा देखिए टाइम के 2025 CEO ऑफ द ईयर यहाँ पे चुने गए हैं नील मोहन जो कि यूट्यूब के CEO हैं, ठीक है, याद रखिएगा। CEO से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए कुवैत ने हाल ही में अपना पहला भूवैज्ञानिक पार्क लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये एक मेजर स्टेप है, ये एनवायरमेंटल एजुकेशन रिसर्च इसमें ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया, तो ये कुवैत में, देखिए ये किससे रिलेटेड है, कुवैत से, ये याद रखिएगा। और देखिए हाल ही में 90 दिन के फ्री ट्रैवल वीज़ा पे रशिया और सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे पैक्ट साइन किया है और ये देखिए सिर्फ ट्रैवल पे ये लागू है, वर्क स्टडी ये सब के लिए नहीं, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। और ये कितने दिनों के लिए है, तो 90 दिवसीय वीज़ा मुक्त यात्रा समझौते पर, ठीक है। और देखिए हाल ही में मणिपुर में पोलो इंटरनेशनल टाइटल हुआ था 15वां, तो उसमें इंडिया ने कोलंबिया को हराया था, ठीक है। इंडिया B ने कोलंबिया को हराया था और इस टाइटल को अपने नाम किया। और देखिए हाल ही में IITF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 यहाँ पे न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें CBIC को गोल्ड प्राइज यहाँ पे मिला था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देखिए इसी पॉइंट के साथ में हमने पिछले 10 दिन के सारे मेजर चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन हम काफ़ी जल्दी करेंगे क्योंकि सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो जल्दी हम इसको करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल था लेक बीवा, उसी में खुदाई हुई थी, याद होगा आपको। तो ये जापान की सबसे मीठी झील है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखें, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर पॉलोस मोर ग्रेगोरियस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये सोफिया सोसाइटी के द्वारा दी जाती है। इस बार किससे दिया गया था ये, तो ये थी टेसा थॉमस, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रजातियों वाले सेक्शन में हमने रस्टिक बंटिंग के बारे में बात की थी जो कि एक प्रवासी पक्षी है। तो ये कहाँ पे देखा गया था, तो देखिए ये दिल्ली के NCR क्षेत्र में देखा गया था जो कि नजफगढ़ झील के पास, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। खैर अब आगे चलते हैं। 15वां मणिपुर पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट किसने जीता था। देखिए ये भारत ने जीता था और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये मणिपुर में आयोजित हुआ था और इंडिया B ने किसे हराया था, तो ये कोलंबिया को हरा के ये टाइटल अपने नाम किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 किस उपकर की जगह लाएगा? तो देखिए पिछले हफ्ते का क्वेश्चन था। तो देखिए ये जीएसटी कंपनसेशन सेस यानी कि जीएसटी मुआवजा उपकर, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोच्चि में सीवुड एक्सपो से सीधे किस क्षेत्र को लाभ होगा? तो देखिए ये पिछले हफ्ते का क्वेश्चन था। तो देखिए कोच्चि में ये सीवुड एक्सपो यहाँ पे हुआ था और देखिए सीवीड से जुड़ा हुआ है, तो ये सीधी सीधी बात है कि ये ब्लू इकोनॉमी यानी कि वाटर से जुड़ी होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रेलवे से तो सिर्फ केवल रेलवे से तो होगा नहीं, स्पेस मिशन से कोई मतलब है नहीं और माउंटेन टूरिज्म कोई मतलब है नहीं, तो यानी कि ब्लू इकोनॉमी, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए IITF 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए ये है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025। तो ये आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में, और CBIC इसे गोल्ड मेडल यहाँ पे मिला था। ठीक है, याद होगा आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत किस कार्यकाल के लिए IMO काउंसिल में पुनः चुना गया? तो देखिए ये 2026 से 27 के लिए भारत वापस से चुना गया है। ठीक है, और यहाँ पे IMO का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, और चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, इटली के नए फेमिसाइड कानून में क्या सजा निर्धारित है? तो देखिए आपको पता होगा फेमिसाइड जो कि लिंग आधारित पे महिलाओं की हत्या करना, उसे फेमिसाइड कहते हैं। तो इस कानून को हाल ही में इटली ने पारित किया था, तो इसकी सजा निर्धारित की गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और इटली के अलावा यहाँ पे आपको याद होगा मेक्सिको और चिले, ये 2 देश और हैं जहाँ पे फेमिसाइड को एक अलग कानून की तरह पे देखा गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को हाल ही में 5 नए उत्पादों के लिए GI टैग मिले? तो आपको याद होगा तमिलनाडु। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। इसी के साथ में तमिलनाडु का जो टोटल काउंट है वो कितना हो गया था? 74। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। भारत ने MH-60R सीहॉक सपोर्ट समझौता किस देश के साथ किया? तो देखिए ये अमेरिका के साथ में किया गया था। आपको याद होगा 7,995 करोड़ में यहाँ पे ये डील हुई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सिप्लोस्टिम लॉन्च किया? तो देखिए ये सिप्ला ने सिप्लोस्टिम लॉन्च किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क यानी कि NCCN, ठीक है, इनके जो नई मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये है रेणुका अय्यर। ठीक है, और देखिए किस देश ने अपना पहला भूवैज्ञानिक पार्क खोला है? तो ये कुवैत है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS अरिधमान क्या है? तो देखिए ये हाल ही में चर्चे में था, तो इसे इंक्लूड किया गया है। तो देखिए ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, यानी कि सबमरीन है। ठीक है, पनडुब्बी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो देखिए ये ओडिशा के पुरी में हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। किसे ONGC चेयरमैन के रूप में 1 वर्ष का विस्तार मिला है? तो देखिए ये अरुण कुमार सिंह थे। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखें। निम्न में से किसको RBI ने इस संदर्भ में सुरक्षित बैंक के रूप में नहीं नामित किया? तो देखिए हाल ही में RBI ने एक लिस्ट जारी की थी, एक रैंकिंग जारी की थी कि 3 बैंक सबसे सेफेस्ट बैंक है भारत के। तो उसमें शामिल थे SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो ये कैनरा बैंक जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने रूसी गैस आयात समाप्त करने के लिए एक लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य है 2027 का। ठीक है, अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करने की यहाँ पे बात कर रही है। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्वातु 2.0 किस भारतीय राज्य ने लॉन्च किया था? तो देखिए ये कर्नाटक में लॉन्च था, आपको याद होगा, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखें। सूडान में रूसी नौसैनिक अड्डा किस महाद्वीप में उसका पहला नौसैनिक अड्डा होगा? तो देखिए ये अफ्रीका में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग 1 सदी में पहली महिला कुलपति किस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुई हैं? तो देखिए ये नागपुर यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा, मनाली मकरंद क्षीरसागर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में सऊदी अरब और रूस के बीच में वीजा मुक्त समझौते में अधिकतम कितने दिन के ठहरने की अनुमति दी है? तो देखिए ये 90 दिन का ये पैक्ट इन्होंने किया था। ठीक है, जिसमें सिर्फ ट्रैवल पे था, ना कि स्टडी वर्क, इसके लिए नहीं था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा ये क्वेश्चन देखें, ये याद रखिएगा ये वाला। तो देखिए हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? तो वाटर पॉजिटिव यहाँ पे क्या है?
तो जितना यहाँ पे कंजम्पशन होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है। तो ये कैसे होता है? तो देखिए, एक तो ये रिसाइकिल वाला पॉइंट है यहाँ पे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, बारिश के पानी को भी यहाँ पे रीजनरेट किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है। तो इस कारण से ऐसा एयरपोर्ट कौन सा बना है हाल ही में? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट, ये वाला उसमें कवर्ड नहीं था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप पर नई खोजी गई प्रजातियों में किन 2 प्रकार के जीव शामिल हैं? तो देखिए, आपको याद होगा सांप और पक्षी के बारे में बात हुआ था, जो कि सांप था लाइकोडोन इर्विनी, पक्षी था रैनेला, ठीक है, उसे देखा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए मोसाद प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये रोमन गोफमैन, ठीक है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद किस संशोधन द्वारा बनाया गया? देखिए, ये 27वें संशोधन द्वारा यहाँ पे ये बनाया गया था। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बने? तो ये असीम मुनीर, ठीक है, असीम मुनीर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो देखिए, ये भारतीय महिला टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, इन्हें बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनास डेयरी के बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो देखिए, ये गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का विजेता कौन रहा? तो देखिए, आपको याद होगा ये कप किससे संबंधित है? तो ये है हॉकी से, ठीक है। और इस बार का विजेता कौन रहा? तो ये था बेल्जियम। भारत को हरा के बेल्जियम ही गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था इन्होंने, ठीक है। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये थी रवीना टंडन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मृदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए, ये हैं विवेक चतुर्वेदी, ये नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र ने 30 दिनों में कितने सोलर कृषि पंप लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए, ये हाल ही में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया था। 45,911 ये ऑफ ग्रिड सोलर एग्रीकल्चरल पंप लगा के, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए, ये 9 दिसंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो ये देखिए, प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखें। टाइम के वर्ष 2025 के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए, ये थे नील मोहन, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं, ठीक है, इन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देखें। पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला? तो आपको याद होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ में इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम हमेशा लेके आते रहेंगे ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है। और एक ज़रूरी बात ये कि इस सेशन की PDF फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो आपको करना ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे सारे अपडेट और अनाउंसमेंट के लिए आप हमेशा रहेंगे। और PDF फाइल वगैरह वहाँ पे अपलोड होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय एंड टेक केयर।